गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो पता नहीं सबको क्या करना है, कमेंट में डालना, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डालिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लाए हैं एस सी वर्मा के सॉल्यूशंस। तो गॉस लॉ चैप्टर 30 क्लियर है, चैप्टर 30 गॉस लॉ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ठीक है। 29 के मैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज भी कराऊंगा। अभी चैप्टर 30 के पहले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, देन सेकंड, देन एक्सरसाइज, क्लियर। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एससी वर्मा में है वो चैप्टर 29 और चैप्टर 30, क्लियर। तो देखिए बच्चों आज के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्लियर है। मैं स्टार्ट करूँ फिर? तो बच्चों माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एससी वर्मा साथ में लेके बैठे, ठीक है। मैं भी अपनी बुक निकाल लेता हूँ। तो एससी वर्मा साथ में लेके बैठे, ठीक है ना। फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें और आप पहले किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है बच्चों। ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के करोगे तो फिर कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एससी वर्मा का हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और सेकंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज प्लास्टिक प्लेट। ये कह रहा है कि कोई प्लेट है, प्लास्टिक प्लेट है बच्चों, ठीक है ना। अरे यार बन नहीं रही, देखो ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। दिस इज द प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। और इस पर चार्ज गिवन है कितना बच्चों? Q, ओके। दैट इज द नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रही होगी, प्लास्टिक दे रहा कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के समझ जाएगा और प्लास्टिक क्यों दिया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। यहाँ से कोई पॉइंट है P यहाँ पे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गिवन है अपने को EP इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों गिवन है, ठीक है। और चार्ज इस पर क्या है? Q है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाई ए कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस का मतलब ये है कि इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है और एक प्लेट कन्वर्ट कर रहे हैं अपन किस में? इस तरह से कोई कॉपर प्लेट है। नाउ वी कैन से दैट इज द मेटालिक प्लेट, ओके, दैट इज द कॉपर प्लेट, या फिर इसको बोल सकते हैं दैट इज द मेटालिक प्लेट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कोई प्लेट है और सेम डायमेंशन बोल रहा है, ठीक है। तो सेम डायमेंशन मतलब वही ए, लेंथ भी सेम है इसकी भी इसके साथ हो, ठीक है। तो कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड कैरिंग द सेम चार्ज Q, इसको भी Q चार्ज दिया है सेम, ठीक है, सेम चार्ज Q दिया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बिकम, ये कह रहा है कि P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना थोड़ी सी बात कि दैट इज द प्लास्टिक प्लेट और दिस इज द कॉपर प्लेट, ओके। तो कॉपर प्लेट दिस इज द मेटालिक प्लेट, ओके, ये कंडक्टिंग प्लेट है। नाउ वी कैन से दैट इज द कंडक्टिंग प्लेट। और कोई कंडक्टर को आप Q चार्ज दोगे तो उसके दो सरफेस होते हैं, क्लियर है। चार्ज उसके दोनों सरफेसों पे जाएगा और बराबर बराबर जाएगा, ठीक है। ये मैं सारे कंसेप्ट आपको सीट और प्लेट जब पढ़ाई थी बहुत अच्छी तरह समझाया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी प्लस 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 चार्ज होगा और इस पर भी प्लस प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इसको भी Q/2 चार्ज जाएगा और इधर भी Q/2 चार्ज जाएगा, ओके। और दैट इज द नॉन कंडक्टिंग सीट, सीट की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण चार्ज होगा, चलो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा बच्चों? होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा दैट इज द Q अपॉन एरिया इसका A, ठीक है। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी, और यहाँ बात करोगे तो क्या आएगा? तो इस पॉइंट पर एक तो इस सरफेस के कारण आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इसके कारण आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द टोटल सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा बच्चों क्या है? तो सिग्मा है अपना Q/2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q/2a क्यों करा है मैंने? Q/2 इस पे चार्ज है 1 पर, ठीक है, देन a, क्लियर है। और बच्चों सॉरी ध्यान रखना इसका 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है Q/2a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सरफेस के कारण लिख दिया, टोटल ये आ गया। और फाइनली सिग्मा की वैल्यू आई Q/2a, ठीक है। सिग्मा कैसे लिखते हैं? टोटल चार्ज कितना है एक प्लेट पे? Q/2 और a, ठीक है, दैट इज द Q/2a एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी कैन से सेम सॉरी, दोनों सेम है। यहाँ पर कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 वोल्ट पर मीटर, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है, तो इसकी क्या होगी? 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है समझना, ऑप्शन 0 5 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, तो 10 वोल्ट पर मीटर सी ऑप्शन। दोनों के कारण सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है, दोनों के कारण सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। और ये चीज़ याद भी रखना आप कंसेप्ट कि कभी जैसे कि डायमेंशन सेम दे दे और चार्ज वही सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है ना, एक सीट है अपने पास और एक प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेम होता है, क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ये मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल carrying a positive charge, the electric force on the particle will be finite metal plate, okay। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अपने पास मान लो इसने कहा है कि फाइनाइट मेटल प्लेट है, क्लियर बच्चों, ये क्या है? मेटल प्लेट है, ओके, फाइनाइट मेटल प्लेट है, ठीक। और ये कह रहा है कि दिस इज द फाइनल मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ होगा चार्ज। और कह रहा है कि ए मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए दैट, इसके पास में एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे पार्टिकल भी इस तरह से मान लो आप, ठीक है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बड़ा करके बता रहा हूँ इसको, ठीक है। कोई ये मेटालिक पार्टिकल रखा हुआ आपका, ठीक है, और मेटालिक पार्टिकल रखा हुआ है, तो नाउ वी कैन से इस पर फोर्स पूछा है, ये तो क्वेश्चन पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना, ठीक है, डायरेक्शन पूछिए ना, टुवर्ड्स द प्लेट, और ये सारे ऑप्शन पूछे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है ना। बच्चों पता है इसका आंसर 0 करेंगे सब, लेकिन 0 नहीं करना है हमें, 0 इसलिए नहीं करना है, देखो 0 क्यों करेंगे, सबके दिमाग में आएगा कि इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, और QE लगाएंगे, और QE लगाओगे जब पता है तो मैं Q दिखेगा 0, तो आप क्या करोगे, टोटल फोर्स कितना है? 0। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं है यहाँ पे, समझ नहीं, ये मेटालिक प्लेट है, क्लियर। तो ये मेटालिक प्लेट है, तो इसके कारण यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस नहीं माइनस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसके कारण माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, इस तरह से चार्ज ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर। तो ये जो प्लेट है ये डोमिनेंट रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये डोमिनेंट ज़्यादा रहेगा, सेम चार्ज होगा, मान लो इधर Q है तो इधर भी Q होगा और इधर भी Q होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो दैट इज द डोमिनेंट, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द प्लेट, ठीक है, फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द प्लेट, ओके। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट टुवर्ड्स द प्लेट राइट, अभी फ्रॉम द प्लेट गलत, पैरेलल टू प्लेट रॉन्ग, 0, इसको मत कर देना, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का कंसेप्ट है इसमें, मेरी 5th वीडियो आप जाकर देख सकते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर डाइपोल की, पूरा कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस की वहाँ पे, ठीक है। तो ए थिन मेटालिक स्पेरिकल सेल कंटेन्स ए चार्ज Q ऑन इट, ओके, इस तरह से आपके सामने एक थिन मेटालिक स्पेयर दे रखा है बच्चों, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना
डायग्राम पे मत जाना, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, बस कंसेप्ट समझना। ए थिन मेटालिक स्पेरिकल सेल कंटेन्स एक चार्ज Q, इस पर Q चार्ज है, क्लियर, पूरे स्पेयर पे। ऑन इट ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यहाँ पर एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, और क्या कह रहा है कि अनदर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड आउटसाइड इट एज शोन इन द फिगर, तो एक Q1 चार्ज यहाँ पे शो कर रखा है इसने बच्चों। और क्या कहा है कि ऑल द थ्री चार्जेज आर पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ वी कैन से द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज, अच्छा क्वेश्चन है, समझना, ठीक। ये कह रहा है कि सेंटर पर जो प्लस Q दिख रहा है ना, इस पर नेट फोर्स बताना, किस किस के कारण, इनके कारण, समझ रहे हो बात को। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब कैसे भी करे वो, कंडक्टर की सिचुएशंस हैं वो कैसे भी हो, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दैट इज ऑलवेज जीरो, क्लियर। अब जीरो करेंगे वो, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस प्लस Q चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, आपके दिमाग में क्या थिंकिंग आएगी। एक तो ये Q1 लगाएगा, आप ये सोचोगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन लगाएगा, ये Q1 लगाएगा, क्लियर। और ये जब Q1 लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण अपने को देखो, ये कंडक्टर के बीच की मान लो गॉसियन सरफेस लेते हो आप, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये गॉसियन सरफेस लोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए अंदर नेट चार्ज, जो नेट टोटल चार्ज होंगे वो भी जीरो होने चाहिए, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, मैं लाइट जला देता हूँ, इसकी फैन चला देता हूँ, लाइट गई। हाँ, तो अंदर क्या होगा, गॉसियन सरफेस के कारण नेट चार्ज जो होगा अंदर वो जीरो होना है, ठीक है। अब नेट चार्ज जीरो मतलब Q इनसाइड जीरो, और Q इनसाइड जीरो कैसे होगा, ये तो Q चार्ज दे रखा है, तो ऑटोमेटिक बच्चों यहाँ पर माइनस Q जनरेट हो जाएंगे सब जगह। माइनस Q मतलब ये नहीं टोटल सब जगह Q जनरेट नहीं होंगे, सब जगह माइनस 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 इंड्यूस हो जाएंगे इनसाइड द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, क्लियर। तो जैसे ये जनरेट होंगे अंदर, चारों तरफ अंदर जनरेट होंगे, ठीक है। अब जनरेट होंगे तो ये इस तरह से इस पर फोर्स लगाएंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, आ रही बात समझ में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर इस पर फोर्स क्या करना है बच्चों, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला कंडीशन समझना तुम तो कि ई नेट कितना होगा, जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं बार बार में, इस बात पर जोर देना, ध्यान देना इस चीज पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस पर कोई फोर्स थोड़ी लग जाएगा, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, लाइन को समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, क्योंकि जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स होता है Q इंटू ई नेट, यदि नेट फोर्स निकाल लो तो नेट ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नाउ वी कैन सी कि एफ नेट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि नेट कितना है, ठीक है, नेट ही पूछा है एक तरह से, क्योंकि इसके कारण सबके कारण पूछा है इसने, ठीक। तो ऑल द थ्री चार्जेज आर पॉजिटिव, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, तो जीरो होगा बच्चों, ठीक है। देखो ऑप्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट रॉन्ग, टूवर्ड्स द राइट रॉन्ग, अपवर्ड्स रॉन्ग, जीरो, इट इज करेक्ट, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन समझो बच्चों, इसके बाद सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ही पार्ट, ठीक है ना। कंसीडर द सिचुएशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये भी बता दिया मैंने अभी इसी के सॉल्यूशन में, ठीक है। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द सेल, सेल के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, ये कह रहा है, यहाँ पे भी Q1 रखा हुआ, ठीक है। सेल के कारण क्यों लगेगा वो समझना आप। इस पर नेट फोर्स कितना करना है बच्चों, अभी मैंने समझाया, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, तो इस पर आपको एफ नेट कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। एफ नेट जीरो कैसे करेगा, कंडक्टर करेगा, ये उसका काम है, ठीक है। कैसे करेगा कि Q1 इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, जितने भी अंदर चार्ज जो जनरेट हुए, ठीक है ना,
ये सब मिलकर इस तरह से अपना रिजल्टेंट बनाएंगे कि वो पूरा नेट इस डायरेक्शन में बचे। और कितना मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का ये लगा रहा है उतने मैग्नीट्यूड का इधर लगे, तभी जाके तो एफ नेट जीरो होगा। यदि आपसे बोले कि इस Q1 के द्वारा कितना फोर्स लगा, देन जीरो मत बोलना, इस Q1 के द्वारा इस पॉइंट पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन। लेकिन एफ नेट हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो कंडक्टर ऐसी सिचुएशन अपने आप बनाएगा कि अंदर जो नेगेटिव चार्ज है जो जनरेट हुए, इंड्यूस्ड हुए, ठीक है ना, ये सब ऑटोमेटिक इस तरह से लगेंगे, इस तरह से जनरेट होंगे। इनकी सिचुएशन भी इस तरह से होगी कि जो नेट फोर्स बचेगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना, कहने का मतलब जो नेट फोर्स बचेगा इस पॉइंट पर वो जीरो कर देगा, ठीक है। एफ नेट क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और एफ नेट जीरो कब होगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगा दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेल है ना, सेल, ये इस पॉइंट, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है। यदि बोले कितना फोर्स लगा रहा है तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर लगेगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो बच्चों जिस डायरेक्शन में ये लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाना पड़ेगा। ये अंदर के चार्ज जो जनरेट हुए जो शेल के, तो वो अपने आप ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। देन तो वी कैन से कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, टूवार्ड्स दिस चार्ज। क्लियर। ऑप्शन देखिए, टूवार्ड्स लेफ्ट, टूवार्ड्स राइट, अपवर्ड एंड जीरो। टूवार्ड्स लेफ्ट तो नहीं, इधर तो टूवार्ड्स लेफ्ट ये और राइट ये, ठीक है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो Q1 लगा रहा है और राइट में कौन लगा रहा है, ये शेल लगा रहे। तो शेल के कारण पूछा है, तो टूवार्ड्स द राइट, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, समझना बच्चों, नोट भी करते रहना इनको, ठीक है। अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला था कि एस सी वर्मा के सॉल्यूशंस आप एस सी वर्मा इस तरह से सॉल्व कीजिए कि उससे सारे कंसेप्ट आपके समझ में आए, ठीक है। इससे क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, सारी कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप कह सकते हैं कि मैं एडवांस निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस रेडियस। एक सेकंड बच्चों, लाइट बंद कर दूँ, आ गई लाइट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 25 volt per meter. The flux over a concentric sphere of radius 20 centimeter will be. बच्चों ये कह रहा है कि एक अपने पास इस तरह से कोई एक स्फीयर है, ठीक है, समझना, एक स्मॉल वॉल्यूम है। इस स्फीयर के अंदर कोई एक स्मॉल वॉल्यूम है और इसमें चार्ज रखा हुआ है कुछ, ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, और दूसरा एक स्फीयर है बच्चों जिसकी रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, कोई भी चार्ज रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस जो स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण जो ये 10 सेंटीमीटर का स्फीयर दिख रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर का जो स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, इसमें से क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, फ्लक्स दे रखा है इसने, ठीक है। तो कहने का मतलब इस चार्ज के कारण व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हो, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है ना। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ से मान लो फील्ड लाइंस ऐसी तो निकलेंगी, जैसे भी निकले इस तरह से फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है। क्लियर है। तो जितनी फील्ड लाइन इस स्फीयर में से होके क्रॉस होंगी उतनी फील्ड लाइन इस स्फीयर में से होके क्रॉस होंगी कि नहीं होंगी। कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन ने, कुछ नहीं किया, बस जितनी फील्ड लाइन इस, देखो यहाँ से जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कर रहा है, एक ये स्फीयर था एक दूसरा, यहाँ पर मान लो क्यू चार्ज रखा हो, ठीक है। तो जितनी फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन ऐसी तो जाएंगी इसकी, क्लियर है ना, इस तरह से तो फील्ड लाइन जाएंगी। तो जितनी फील्ड लाइन जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इसमें से क्रॉस हो रही है मान लो, तो 7 ही तो इसमें से हो रही है, और निकलेंगी तो और, मतलब जितनी इसमें से क्रॉस होंगी उतनी फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस होंगी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। तो इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा उतना ही इसमें से होगा। तो रेडियस चाहे 20 सेंटीमीटर लो, चाहे 30 लो, चाहे 40 लो, चाहे कितनी भी रेडियस। आ रही बात समझ में। तो फ्लक्स ओवर ए कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी 25 वोल्ट पर मीटर, राइट, क्योंकि 25 वोल्ट पर मीटर स्टार्टिंग का दे रखा है,
10 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर का, तो 20 का भी इतना ही होगा, 30 का भी इतना होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, रफ कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। ये बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका सॉल्यूशन मैंने अपनी वीडियो में करवाया है, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन करवाया है मैंने, ठीक है ना। बाकी अभी तो मैं हिंट में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, हिंट में कैसे मतलब बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा उस चीज़ को, ठीक है। बाकी मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है इसका, बहुत अच्छी तरह समझाया है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इस तरह से आपके सामने कुछ भी रखा हुआ है, एक कुछ भी मानो, इस क्या दे रखा है इसने, सो एन इमेजनरी क्यूब ऑफ एज L/2, क्यूब है बच्चों, ठीक है ना। चलो मैं क्यूब भी बनाता हूँ, इसने तो बनाया नहीं क्यूब, इस तरह से क्यूब बना रखा है, ठीक है, मैं बना देता हूँ इसको क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, देखो ये क्यूब बन रहा है, क्लियर। अब कह रहा है इसकी जो एज है दैट इज द L/2, ठीक है ना, ओके। अब कह रहा है कि एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट एट ए स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड V, ठीक है। एक इधर से मान लो, चाहे इधर से मान लो, किधर से मान लो, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली रॉड है जिसका एक एंड इस क्यूब के सरफेस पे टच कर रहा है, ठीक है ना, और v वेलोसिटी से जाएगी अंदर, और t = 0 पे बता रहे हैं अभी तो केवल, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी v। क्लियर। नाउ वी कैन से, क्या कह रहा है आगे, हम कह सकते हैं इस चीज़ को, एंड द लेफ्ट हैंड जस्ट टचेज द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब अपोजिट इट, विच ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर, मतलब ग्राफ पूछा किसका, रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब एंड रॉड गोज थ्रू इट, फ्लक्स और टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो व्हाट इज द फ्लक्स बच्चों, समझना, कहानी वहीं आती है घूम फिर के। व्हाट इज द फ्लक्स, द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, number of field line passing through the perpendicular to the surface, that is called the electric flux। clear। अब देखिए बच्चों, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज है Q, ओके। तो इसकी लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, और लैम्डा कितनी, Q अपॉन, इसकी लेंथ भी गिवन है बच्चों L है, ठीक है ना, Q अपॉन L है। आर यू गेटिंग दिस। तो जैसे जैसे ये रॉड अंदर जाएगी, समझना, जैसे मान लो एक किसी t टाइम पे रॉड इतनी अंदर चलेगी, ठीक है ना, मान लो इसका कुछ सिरा अंदर चला गया, ठीक है। तो अब इसमें से फ्लक्स निकलेगा, इधर जाएगा, इसमें से फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है ना, इस क्यूब में से निकलेंगी, ठीक है, समझना मेरी बात। अब जैसे जैसे धीरे जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्यूब की जो वो है, क्यूब की जो विड्थ है दैट इज़ द L/2, और जो रॉड है दैट इज़ द L। तो एक कंडीशन बच्चों ऐसी आएगी, समझना, कि ये रॉड यहाँ तक पहुँच जाएगी और कुछ सिरा इसका बाहर निकला होगा, क्योंकि ये L/2 कम है और ये L है। तो जैसे जैसे अंदर रॉड जाती जाएगी, जैसे जैसे रॉड अंदर जाती जाएगी, तो फील्ड लाइन की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँची रॉड, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, ये रॉड धक्का देते 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 यहाँ तक पहुँचाई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रॉड की लेंथ बढ़ती जा रही है इस क्यूब के अंदर, ठीक है ना। तो फ्लक्स यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इस रॉड की लेंथ L/2 अंदर एंट्री कर जाएगी, यहाँ तक L/2 कर जाएगी, तो इस सरफेस से टच हो जाएगी और L/2 इधर बचेगी, L/2 इधर बचेगी। अब क्या होगा, अभी तो रॉड को अब इधर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और उधर से एंटर, तो उधर से एंटर होगी, इधर से बाहर, तो इधर तो कांस्टेंट ही रहेगी लेंथ, इधर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब L/2 रहेगी तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहेंगी कि नहीं रहेंगी, फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहेंगी। और फील्ड लाइन कांस्टेंट रहेगी तो कब तक रहेगी, एक किसी पॉइंट तक, जहाँ तक ये यहाँ टच नहीं कर जाए और फिर ये बाहर। अब जैसे L/2 मान लो इधर बाहर निकल गई और L/2 ये अंदर पहुँच गई यहाँ पे, ठीक है ना पूरी। अब क्या करना है, पहले तो इंक्रीज करा फ्लक्स, फिर बीच में क्या रहा, फ्लक्स कांस्टेंट रहा, क्लियर। और अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये रॉड बाहर निकलने लग जाएगी, तो अब रॉड की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यूब के अंदर रॉड की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, देखो चार्ज यहाँ से Q = λL करोगे कि नहीं करोगे। तो जैसे जैसे चार्ज अंदर, जो टोटल नेट चार्ज होगा अंदर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा,
नेट चार्ज कम होगा तो कम फ्लक्स होगा, तो चार्ज कम होता जा रहा है अंदर क्योंकि लेंथ कम होती जा रही है, रॉड धीरे धीरे बाहर निकलेगी, अब क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अब बोल रहे हो कि आप ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, उसके लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हो, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ मेरी वीडियोस में, क्लियर है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो इस तरह से आंसर आएगा इसका। तो अब देखिए ग्राफ कौन कौन से बन रहे हैं, वैसे भी सारे इसमें स्ट्रेट लाइन है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है ना, डी ऐसे बना हुआ है, क्लियर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्लियर बच्चों। तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाकी थ्योरी मैंने इसकी पूरी पढ़ाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल एंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। सिंपल क्वेश्चन है, तो यार सिमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल। मान लो इस पर यहाँ पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, समझना, Q चार्ज रखा हुआ। अब ये कह रहा है कि इसमें से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, सिमेट्री से कर दो इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये L/2 है इसकी लेंथ, ठीक है ना, यहाँ से आता, ठीक है, ये भी L/2, तो सेम मैं L/2 ऊपर बढ़ा के सपोज कर लेता हूँ ऊपर L/2, ठीक है। अब मान लो इस तरह से चार्ज इसके सेंटर पर आ गया ना, अब इस पूरे वीजल के सेंटर पे आ गया। नाउ वी कैन से इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0 अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। यही तो कहता है गॉस लॉ, और क्या कहता है कि टोटल एक क्लोज्ड सरफेस में से जो नेट फ्लक्स क्रॉस होता है दैट इज द Q/ε0, ठीक है ना। नाउ वी कैन से कि इस Q चार्ज के कारण जो नेट फ्लक्स निकलेगा इस वीजल में से कंप्लीट दैट इज द Q/ε0। इस हाफ में से कितना निकलेगा, Q/2ε। जैसे क्यूब के क्वेश्चन नहीं देखे आपने, रूम के क्यूब के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हुए, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, सिमेट्री लगेगी, ठीक है, सिमेट्री से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बच्चों बिना थ्योरी पढ़े आप सोचो कि एस सी वर्मा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। एस सी वर्मा पढ़ने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, एस सी वर्मा तभी सॉल्व होगी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके बच्चों ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कंप्लीट है, और इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव सेकंड आएगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव सेकंड भी होगा, उसके बाद फिर गॉस लॉ की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की एक्सरसाइज। इस तरह से पूरा एस सी वर्मा होगा कंप्लीट, ठीक है। पूरी थ्योरी होगी 11th-12th की, बाकायदा DPP आपको मिल रही है ग्रुप, और उसमें ग्रुप में भी डाल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ, सारी जगह डाल रहा हूँ, ठीक है। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।